हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की पिछले साल हत्या हुई थी और इसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। लेकिन अब जब मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है तो लॉरेंस बिश्नोई इसमें साफ साफ बच गया। कैसे, आपको बताएंगे। दूसरा, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में बच गया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर राजस्थान में एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। रोहित गोदारा, जो लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड बताया जाता है, उसने अब एक और व्यापारी को करोड़ों रुपए की रंगदारी नहीं देने के एवज में जान से मारने की धमकी दी है। तो आज के इस वीडियो में इन दो खबर पर चर्चा करेंगे, विस्तार से बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रही हैं BDF न्यूज। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में कैसे अब लॉरेंस बिश्नोई बचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की पिछले साल हुई हत्या ने सभी को हिला कर रख दिया था। इस केस की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने अब चार्जशीट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं डाला, जबकि बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोप लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस का कहना है कि बिश्नोई गैंग ने पिछले साल महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकपा के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया था। इसके बावजूद लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं डाला गया। जनसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाबा सिद्दीकी केस की जांच को लेकर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि सलमान खान फायरिंग के मामले में उनके पास एक आरोपी का बयान आया, जिससे पुष्टि हुई कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल से कुछ आरोपियों से सीधे फोन पर बात की थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि बिश्नोई ने स्पीकर पर रखे एक मोबाइल फोन पर कॉल किया। दूसरे आरोपी ने दूसरे मोबाइल फोन को स्पीकर पर रखा ताकि दोनों पक्ष बिना किसी कॉल के ट्रेस के लिए बात कर सकें। इस बयान के आधार पर ही हमने सलमान खान के मामले में लॉरेंस को आरोपी के तौर पर उल्लेख किया था। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि बाबा सिद्दीकी के मामले में लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल ही आरोपियों के संपर्क में था और अब तक लॉरेंस का इस मामले में कोई संबंध नहीं मिला है। इसीलिए जबकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या को अंजाम दिया था, हमने लॉरेंस को मामले में आरोपी के रूप में नामित ही नहीं किया है। मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी हासिल नहीं कर पाई, जो अभी साबरमती जेल में बंद है। एनआईए की मांग है कि गैंगस्टर को उसके सुरक्षा के लिए उसी जेल में रखा जाए। एनआईए ने पहले लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मादक पदार्थ मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था, जबकि अनमोल बिश्नोई वर्तमान में आयोवा के पोट्टावट्टामी काउंटी जेल में बंद है, जहां पिछले साल नवंबर के महीने में उसे कस्टडी में लिया गया था, जब वो यात्रा के लिए फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। तो दूसरी तरफ राजस्थान में एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक व्यापारी को धमकी दी है। मामला राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर इलाके का है, जहां पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर एक रुई के कारोबारी को फोन कर करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई है। इस मामले में पुलिस ने कहा है कि सोमवार देर रात व्यापारी ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। हालांकि पुलिस ने व्यापारी के नाम का खुलासा नहीं किया है। रिपोर्ट में पीड़ित ने कहा है कि सोमवार को रात व्हाट्सएप कॉल के जरिए 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। फोन करने वाले ने खुद को गैंगस्टर रोहित गोदारा का आदमी बताया है। पीड़ित ने कहा कि रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने कहा कि व्यापारी का कहना है कि उसके बेटे के मोबाइल पर भी धमकी का फोन आया था। इस मामले में श्री विजयनगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। वहीं धमकी मिलने के बाद व्यापारी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घर के बाहर भी पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर के महीने में भी श्रीगंगानगर के चक 3E छोटी इलाके में एक किन्नू व्यापारी शौकत अली के घर पर फायरिंग हुई थी। इस मामले में आरोप है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी रोहित गोदारा ने सुपारी देकर ये फायरिंग करवाई है। व्यापारी से रोहित गोदारा के नाम पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। बीते साल मई के महीने में उसे फोन पर धमकी दी गई थी। इसके बाद 8 बार कॉल किए गए, लेकिन व्यापारी ने उस वक्त फोन नहीं उठाए थे। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई इतने बड़े यानी कि बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में साफ साफ बचकर निकल रहा है, तो दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से राजस्थान में अभी दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई तो इस वक्त जेल में बंद है, तो वहां पर बैठकर कैसे इन सब वारदातों को अंजाम दिलवाता है। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल करके सब कुछ किया जा रहा है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई ही जेल में बैठकर सब कुछ करवा रहा है? अगर करवा रहा है तो क्या ये मुमकिन है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।